बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4A को हम लोग अभी समझेंगे चैप्टर 1 को। तो इन व्हाट वे डज लर्निंग इटसेल्फ बिकम ए टूल फॉर फर्दर लर्निंग। तो सीखना खुद कैसे और सीखने का साधन एक बन जाता है। तो सीखना खुद कैसे सीखने का साधन बन जाता है। हाउ आर लर्निंग ए लैंग्वेज एंड यूजिंग दैट लैंग्वेज टू लर्न अदर सब्जेक्ट कनेक्टेड। तो ये भाषा सीखना और उसी भाषा के जरिए दूसरे विषयों को सीखना आपस में कैसे जुड़े हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को। तो आंसर यह है, यह समझना कि हम एक भाषा को एक विषय की तरह कैसे सीखते हैं। तो एक नवजात बच्चे में भाषा सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है और यह प्राकृतिक प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। न्यू बॉर्न बेबी कैन नेचुरली पिकअप लैंग्वेज, दिस स्टार्ट राइट फ्रॉम बर्थ। तो एक नवजात बच्चे में भाषा सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है और यह प्रक्रिया जन्म से ही शुरू। This natural ability helps the child learn the language, understand the world around them and build communication skill। यह प्राकृतिक क्षमता बच्चे को भाषा सीखने, दुनिया को समझने और संवाद करने के कौशल विकसित करने की नींव देती है। हाँ, तो बच्चों को फाउंडेशन बनाता है बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल का, बिल्ड करता है कम्युनिकेशन स्किल नेचुरली रूप से। प्राकृतिक क्षमता तो ये नेचुरल एबिलिटी है जो बच्चे को लैंग्वेज सीखने में और वर्ल्ड को समझने में और कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करने में हेल्प करता है। बट इफ़ पेरेंट्स डजंट टॉक, तो अगर माता पिता बच्चे से बात या संवाद ना करे तो बच्चा उतनी अच्छी तरह और उतनी जल्दी भाषा नहीं सीख पाएगा जितना कि उसकी उम्र के दूसरे बच्चे सीखते हैं। इफ़ पेरेंट डजंट टॉक डोंट टॉक और ट्राई टू कम्युनिकेट विथ their baby, the child will probably not learn a language as well as fast as other children। तो माता पिता का बच्चों से बात करना इम्पॉर्टेंट होता है। सो बेबीज हैव द इनबॉर्न एबिलिटी बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दे गेट चांस टू यूज दिस एबिलिटी एंड लर्न बाय एक्चुअली डूइंग, ट्राइंग टू स्पीक, लिसन एक्सेट्रा। इसीलिए भले ही बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उन्हें इस क्षमता का इस्तेमाल करने और इसके सीखने का अवसर मिले। तो एबिलिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है बेबीज़ के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन का, लैंग्वेज सीखने का, बट उसे यूज करने के लिए बच्चे को चांस मिलना चाहिए स्पीक बोलने के लिए और सुनने के लिए। उसके एबिलिटी को यूज़ करने के लिए उसे चांस मिलना चाहिए। For good language learning and communication, knowing something is less important than actually using that knowledge। तो भाषा सीखने और संवाद के लिए यह मायने फॉर गुड लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, भाषा सीखने और संवाद के लिए यह ज़्यादा मायने रखता है कि हम जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ना कि केवल यह कि हम कितना जानते हैं। तो नोइंग समथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट दैन एक्चुअली यूजिंग दैट नॉलेज। तो हम जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ना कि केवल यह कि हम कितना जानते हैं। तो इस्तेमाल करना भी मतलब चीज़ों को, नॉलेज को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एवरी चाइल्ड हैज़ देयर वन यूनिक वे ऑफ लर्निंग। हर बच्चे के सीखने का अपना तरीका होता है और यह तरीका एक बच्चे से दूसरे बच्चे में बहुत भिन्न होता है। तो दिस स्टाइल कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। स्कूल स्ट्रगल टू मच ईच चाइल्ड यूनिक स्टाइल बिकॉज दे हैव टू फॉलो ए फिक्स्ड वे ऑफ टीचिंग एंड ए फिक्स्ड सिलेबस। तो स्कूलों के लिए हर बच्चे की अलग सीखने की शैली को अपनाना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पढ़ाने का जो तरीका और पाठ्यक्रम सबके लिए एक जैसा रखना पड़ता है। तो नोइंग ग्रामर एंड वोकेबलरी इज़ नॉट इनफ। तो ग्रामर और वोकेबलरी जानना इनफ नहीं है। लैंग्वेज एबिलिटी मीन्स यूजिंग इट इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट मेकिंग परफेक्ट सेंटेंस। भाषा का प्रयोग करने की क्षमता सिर्फ शब्दों और व्याकरण और सही वाक्य बनाने से कहीं ज़्यादा है। तो वी शुड नॉट वेट अंटिल वी थिंक वी आर परफेक्ट। हमें यह सोचकर इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भाषा पूरी तरह आ जाए तब उसका इस्तेमाल करेंगे। Instead, start using the language as a tool to communicate and learn right from the beginning। तो बल्कि जल्द से जल्द भाषा को संवाद और सीखने के औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए।
तो हमें वेट नहीं करना चाहिए लैंग्वेज सीखने का, हमें उसे यूज़ करना चाहिए। द सेकेंड पार्ट, यूजिंग लैंग्वेज एज मीडियम टू लर्न अदर थिंग्स। तो दूसरा, भाषा को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़ें सीखना चाहिए, अन्य सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और द वर्ल्ड, अवधारणाएं, दुनिया के बारे में जानकारी। तो भाषा को हमें एक टूल के तरह यूजिंग लैंग्वेज एज ए मीडियम टू लर्न अदर थिंग्स, तो एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे चीज़ों को सीखने के लिए लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। तो भाषा की भूमिका को कितना भी महत्व दिया जाए कम है। शिक्षक मुख्य रूप से भाषा के जरिए ही बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। भाषा एक पुल का काम करती है। टीचर मेनली यूज लैंग्वेज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न, इट एक्ट एज ए ब्रिज। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर लैंग्वेज के हेल्प से ही स्टूडेंट की मदद कर पाते हैं लर्निंग में, और भाषा एक पुल है की तरह काम करती है। वेल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ट्रीट लैंग्वेज बोथ एज समथिंग टू स्टडी लाइक ग्रामर एंड एज द टूल टू स्टडी इट लाइक स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। जब एक नई भाषा सीखते हैं तो भाषा एक साथ दो चीज़ें होती है, एक पढ़ाई जाने वाली चीज़ें, व्याकरण, शब्द, और सीखने का माध्यम उसी भाषा में बातचीत करना। तो while learning a new language, students and teacher treat language both as something to study like grammar or as the tool टू स्टडी इट लाइक स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। तो ये दो चीज़ें होती है, ग्रामर और एक लैंग्वेज जो स्पीक करते हैं उसी भाषा में बातचीत करना। आवर ब्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज, लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेज एक्चुअली इम्प्रूव आवर थिंकिंग एबिलिटी। हमारा दिमाग कई भाषाएं सीख सकता है, कई भाषाएं सीखने से दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। द रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग इज सेंट्रल। द ओल्ड व्यू, लैंग्वेज इज जस्ट ए सेट ऑफ वर्ड और एंड रूल्स लाइक ए सीक्रेट कोड, बट दिस इज टू नैरो। सीखने में भाषा की भूमिका सबसे केंद्रीय है। पुराना नजरिया भाषा को केवल शब्दों और नियमों का एक कोड मानता था, लेकिन यह बहुत सक्रिय दृष्टिकोण है, नैरो माइंडेड। A new language is not just a new labels for old ideas. It helps us learn completely new concept and see the world in different ways. एक नई भाषा सिर्फ पुरानी चीज़ों के नए नाम नहीं है देती, यह हमें पूरी तरह नई अवधारणाएं सीखने और दुनिया को एक नज़रिए से देखने का मौका देती है। You can fully learn a language without understanding the culture attached to it. Meaning comes from culture, not just words. बिना संस्कृति समझे भाषा पूरी तरह नहीं सीखी जा सकती। अर्थ सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सांस्कृतिक ढांचे से बनता है और समझा जाता है। तो भाषा सांस्कृतिक ढांचे से बनता है और समझा जाता है। Language is not a dead object. It is something we live and do every day. It is a social activity, part of how we act in the world. भाषा सिर्फ पढ़ने की एक चीज़ नहीं है, यह दुनिया को देखने, समझने और बताने का एक तरीका है। हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में भाषा का यूज़ करते हैं हम लोग हर रोज़। इन क्लास इंटरेक्शन नीड्स ए रियल पर्पस। वी डोंट स्पीक जस्ट टू प्रैक्टिस और स्पीकिंग, वी स्पीक बिकॉज वी हैव समथिंग टू से एंड समवन टू से इट टू। क्लास में बातचीत, इंटरेक्शन का कोई वास्तविक मकसद होना चाहिए। हम सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं बोलते, हम बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ कहना होता है और किसी से कहना होता है। When students interact, they are both speaking, performing and thinking about what is happening. Good classroom interaction helps them to do both. क्लास में बातचीत सिर्फ बोलना नहीं है, यह अर्थ बनाने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अच्छी बातचीत बच्चों को एक साथ करने और विश्लेषण करने का मौका देती है। While planning activities, think less about finishing the activities and more about what deep understanding or skill the child will carry forward. गतिविधियों की योजना बनाते समय केवल काम पूरा करने पर मत सोचिए कि बच्चा उस अनुभव से क्या गहरी समझ या कौशल हासिल करेगा। For a child, language is
to doing things. They learn words when they touch, see and play. A teacher should bring real object and real experiences into the classroom. बच्चे के लिए भाषा क्रियाओं से जुड़ी होती है। वे छूने, देखने या खेलने से शब्द सीखते हैं। अध्यापक को क्लास में असली चीज़ें, वास्तविक अनुभव लाना चाहिए। की principles: we must practice language. It uses symbols, words stand for things. It is mainly spoken first. We should start with listening and speaking, then reading and writing. Alphabets first is not scientific for young kids. तो मुख्य सिद्धांत भाषा अभ्यास से सीखी जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज है कि हम प्रैक्टिस से लैंग्वेज को सीखा जाता है, प्रैक्टिस से। यह सिंबल है, पहले सुनना और बोलना आता है, फिर पढ़ना और लिखना। छोटे बच्चे को सीधे अक्षर वर्ड नहीं सिखाने चाहिए, पहले बोल चाल का माहौल देना चाहिए। इन समरी, language builds speaking, writing, reading, listening skills. It helps with pronunciation, spelling, grammar. It helps us express ourselves, brings people together, and we need to keep practicing to get good at it. तो भाषा हम पूरा समराइज करके समझते हैं इस क्लास को कि भाषा हमें बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना सिखाती है। उच्चारण, वर्तनी और व्याकरण में समस्या करती है, हमें अपने विचार व्यक्त करने में मदद करती है, सहायता करती है। उच्चारण में मतलब स्पेलिंग में, ग्रामर में और प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करती है लैंग्वेज हमें, और ये हमें मदद करती है अपने विचारों को व्यक्त करने में और राष्ट्रीय एकता में योगदान देती है। लेकिन इसमें निपुणता के लिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस की नीड है। तो वर्ड्स आर सिंबल, वर्ड्स सिंबल्स हैं। द वर्ड टेबल इज नॉट एक्चुअली ए टेबल, देयर इज नो नेचुरल और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड एंड द रियल ऑब्जेक्ट, वी जस्ट एग्री टू यूज दैट वर्ड। तो शब्द प्रतीक होते हैं, शब्द सिंबल होते हैं। टेबल शब्द वास्तव में टेबल नहीं है। शब्द और वस्तु के बीच कोई प्राकृतिक या तार्किक संबंध नहीं होता, हम बस यह तय करते हैं कि इस वस्तु को टेबल कहेंगे। Children first listen, then speak, then read, then write. LSRW order. Teaching the alphabets at very beginning without listening, speaking first is not scientific. बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, LSRW क्रम में। तो बिना सुने बोले सबसे पहले अक्षर सीखना वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न बट ईच चाइल्ड नीड देयर वन स्पीड एंड देयर वन मेथड। हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन हर बच्चे को अपनी रफ्तार और अपने तरीके से सीखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। Play activities and doing real things help children learn best. They also learn well from other children. खेल, गतिविधियाँ और वास्तव में कुछ करके बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, वे दूसरे बच्चों से भी अच्छी तरह सीखते हैं। Learning doesn't stop in school. What happens at home and outside should connect to what is taught in class. सीखना स्कूल तक सीमित नहीं है, जो घर पर और बाहर होता है उसे क्लास में पढ़ाई गई चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए। चिल्ड्रन डोंट जस्ट रिसीव नॉलेज फ्रॉम द टीचर। तो बच्चे सिर्फ शिक्षक से, टीचर से ज्ञान नहीं लेते, दे बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो एंड एक्सपीरियंस। तो वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर खुद अपनी समझ बनाते हैं। बच्चे सिर्फ टीचर से ज्ञान नहीं लेते। रियल थिंग्स फ्रॉम डेली लाइफ लाइक ए बस टिकट और चॉकलेट रैपर हेल्प चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेटर देन ओनली टेक्स्ट बुक। तो रोज़मर्रा की असली चीज़ जैसे बस का टिकट या चॉकलेट का रैपर बच्चे को सिर्फ किताबों से बेहतर भाषा सीखने में मदद करती है। तो किताबों से बेहतर भाषा, कुछ डेली की लाइफ की चीज़ें से भी बच्चे लैंग्वेज अच्छी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। मेकिंग mistakes is part of learning. Also, learning should not be divided into separate
पार्ट, इट शुड बी होल एंड कनेक्टेड। गलतियाँ करना सीखने का हिस्सा है, साथ ही सीखने को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। यह समग्र, हॉलिस्टिक और जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मेकिंग मिस्टेक पार्ट है लर्निंग का। ऑल्सो लर्निंग शुड नॉट बी डिवाइडेड इंटू सेपरेट पार्ट। तो लर्निंग को छोटे छोटे साथ ही तो गलतियाँ करना सीखने का हिस्सा है और साथ ही सीखने को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। यह समग्र, हॉलिस्टिक और जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो चिल्ड्रन लर्न ए लैंग्वेज नेचुरली लाइक हाउ दे लर्न देयर मदर टंग रैदर देन बाय फोर्स और मेमोराइजेशन। बच्चे भाषा को ज़बरदस्ती रटने के बजाय स्वाभाविक रूप से जैसे मातृभाषा सीखते हैं बेहतर सीखते हैं। तो जैसे मातृभाषा सीखते हैं वैसे ही नेचुरली रूप से ही वो लैंग्वेज को सीखेंगे बेहतर रूप से। लैंग्वेज बिल्ट ऑल फोर स्किल्स। It brings the nation together and express your thoughts, creativity. You need to keep using the language again and again. भाषा चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना विकसित करती है। यह राष्ट्रीय विकास और एकता में मदद करती है। अपने विचारों और कल्पना को व्यक्त करने के लिए भाषा का लगातार अभ्यास और प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ए चिल्ड्रन यूज ऑफ लैंग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टू द थिंग्स दे डू विथ देयर हैंड्स एंड बॉडी। बच्चे का भाषा का उपयोग उन चीज़ों से गहराई से जुड़ा होता है जो वह अपने हाथों और शरीर से करता है। तो वर्ड्स एंड एक्शंस गो टुगेदर इन चाइल्डहुड। एक्शंस क्रिएट द नीड फॉर वर्ड्स। बचपन में शब्द और क्रियाएं साथ साथ चलती है, क्रियाएं ही शब्दों की ज़रूरत पैदा करती है। A teacher should create an environment where children bring objects from home, leaves, stone, feathers and talk about them. शिक्षक को ऐसे माहौल बनाना चाहिए जहाँ बच्चे घर से चीज़ें लाएं, पत्ते, पत्थर, पंख और उनके बारे में बात करें। Children should be taken outside the classroom to see the real world, a muddy pit, a broken bridge or a bird's nest, a dead insect. बच्चों को क्लास के बाहर असली दुनिया देखने के लिए ले जाना चाहिए। एक कीचड़ भरा गड्ढा, टूटा हुआ पुल और चिड़िया का घोंसला, एक मरा हुआ कीड़ा। When a child explain how it rained, first grey clouds, then small drops, then heavy rain, they are using language to explain a सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। तो जब एक बच्चा बताता है कि बारिश कैसे हुई, पहले काले बादल, फिर छोटी छोटी बूंदें, फिर तेज बारिश, तो वह घटनाओं के क्रम को समझाने के लिए भाषा का उपयोग करता है। स्मॉल चिल्ड्रेन want to interpret life events just as much as adults want to explain events in the world or politics। छोटे बच्चे भी जीवन की घटनाओं को समझना चाहते हैं, ठीक जैसे वयस्क दुनिया या राजनीतिक की घटनाओं को समझना चाहते हैं। तो जैसे बड़े राजनीतिक घटनाओं को समझना चाहते हैं वैसे बच्चे भी जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन की घटनाओं को समझना चाहते हैं। लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेटिव मीडियम कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, मूड्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड। भाषा एक संचार माध्यम है जो विचारों, अवधारणाओं, मनोदशाओं और भावनाओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने में सक्षम है। तो लैंग्वेज जो है सो एक कम्युनिकेटिव मीडियम है, ये कैपेबल है आइडिया को एक्सप्रेस करने में, कॉन्सेप्ट को, मूड को, फीलिंग को और एटीट्यूड को। तो लैंग्वेज इज वन ऑफ द यूनिक पोजेशंस ऑफ मैन, इट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम एन एनिमल। तो भाषा मनुष्य की अनोखी संपत्ति है। यह मनुष्य को पशु से अलग करती है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, तो जिस पर्सन के हिसाब से समझते हैं, भाषा मानव आदतों का एक समूह है। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। भाषा जिस पर्सन के हिसाब से भाषा मानव आदतों का एक समूह है जिसका उद्देश्य विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करना है। Sweet language is expression of idea by speech, sound combined into words into sentence। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है जिसमें वाणी की ध्वनियाँ शब्दों में और शब्द वाक्यों में बदले जाते हैं। तो स्पायर। हाँ, तो लैंग्वेज इज ए
सैपियर के द्वारा बताया गया है लैंग्वेज के बारे में कि सैपियर लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन instinctive method of communicating ideas, emotions and diaries by voluntary symbol। तो भाषा विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वैच्छिक और प्रतीकों द्वारा संप्रेषित करने की पूर्णतया मानवीय और अप्राकृतिक विधि है। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है आइडियाज़ का, इमोशन का, डिज़ायर का, बाय वॉलेंट्री सिंबल। तो प्रिंसिपल समझते हैं भाषा का, लैंग्वेज का इजी और सिंपल में। एक बार फिर से तो लैंग्वेज इज लर्न, तो इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ए चाइल्ड ऑब्जर्व, इमिटेट एंड प्रैक्टिस। तो भाषा सीखी जाती है, यह स्वचालित नहीं है। बच्चा देखता है, नकल करता है और अभ्यास करता है। दूसरा प्रिंसिपल, लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट, तो लाइक स्विमिंग और डांसिंग इट नीड्स रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट फॉर्म। तो भाषा एक कौशल विषय है, कौशल विषय तैराकी या नृत्य की तरह इसे सही रूपों के बार बार अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस की नीड होती है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, द वर्ड टेबल इज नॉट टेबल, बी अटैच मीनिंग टू इट बाय सोशल एग्रीमेंट। भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली है। टेबल शब्द टेबल नहीं है, हम सामाजिक सहमति से उसमें अर्थ जोड़ते हैं। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर आइडियाज़, फीलिंग, इमोशन और एक्सपीरियंसेस। तो भाषा विचारों, भावनाओं और अनुभवों के संप्रेषण का माध्यम है। लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाषा प्रभावी संचार के लिए अशाब्दिक भाषा है या शारीरिक भाषा का उपयोग करती है। तो बॉडी लैंग्वेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज करती है, बॉडी लैंग्वेज का यूज करती है। तो लैंग्वेज हैज़ इट्स रूट इन स्पोकन फॉर्म, स्पीच इज प्राइमरी, रिटेन इन इज सेकेंडरी। तो भाषा की जड़ें मौखिक रूप में हैं और बोलचाल और प्राथमिक है, लिखना गौण है। हाँ, तो लिखना जो है ना, राइटिंग इज सेकेंडरी है पहले, लैंग्वेज एक रूट है बोलने का, स्पोकन फॉर्म का। तो लैंग्वेज इज ए पावरफुल टूल डैट मेड ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पॉसिबल। और लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डैट परमिट, तो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो परमिट इनफिनाइट कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन ग्रामर और सीमेंटिक्स। तो भाषा एक संरचित प्रणाली है जो व्याकरण और अर्थ विज्ञान के आधार पर अनंत संयोजनों की अनुमति देती है। तो लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन ए सिस्टमैटिक सीक्वेंस, फर्स्ट लिसनिंग, दैन स्पीकिंग, दैन रीडिंग, दैन राइटिंग, LSRW। तो स्टार्टिंग इंग्लिश टीचिंग विथ द अल्फ़ाबेट्स विदाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट इज अनसाइंटिफिक। पहले सुनने बोलने के लिए अंग्रेजी सीखने की शुरुआत अक्षरों से करना अवैज्ञानिक है। एवरी चाइल्ड कैन लर्न इफ़ अलाउड टू लर्न एट देयर ओन पेस इन देयर ओन वे। हर बच्चा सीख सकता है अगर उसे अपनी गति और अपने तरीके से सीखने दिया जाए। चिल्ड्रेन लर्न मोर थ्रू प्ले एक्टिविटीज़ एक्चुअली डूइंग थिंग्स, दे लर्न बेटर फ्रॉम ईच अदर। बच्चे खेल गतिविधियों और वास्तव में कुछ करने से अधिक सीखते हैं, वे एक दूसरे से बेहतर सीखते हैं। तो बच्चे खेलों से और एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं और आपस में बातचीत करके ज़्यादा सीखते हैं। तो सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लास में सीखना स्कूल में के बाहर और घर पर जो होता है उससे जुड़ा होना चाहिए। तो लर्निंग इज कंटिन्यूअस क्लासरूम लर्निंग शुड बी लिंक्ड टू व्हाट हैपन आउटसाइड स्कूल एंड एट होम। तो चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, दे डजंट जस्ट रिसीव व्हाट द टीचर टीचेज। तो बच्चे अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं, वे केवल शिक्षक टीचर के पढ़ाई को ग्रहण नहीं करते। प्राइमरी स्टेज चिल्ड्रेन लर्न मोर इजीली थ्रू एक्सपीरियंसेस, प्ले, एक्सप्लोरेशन एंड ट्राइंग आउट थिंग्स। तो प्राथमिक स्तर पे बच्चे अनुभवों और खेल खोज और चीज़ों को आजमाने से अधिक आसानी से सीखते हैं लैंग्वेज। तो
Children learn in a spiral way. Revisiting concept again and again help them understand better. बच्चे स्पाइरल तरीके से सीखते हैं, अवधारणाओं को बार बार दोहराने से वे बेहतर समझते हैं. तो लर्निंग डज नॉट प्रोसीड इन ए लीनियर मैनर, तो इट कनेक्ट बैक टू थिंग्स लर्न लॉन्ग एगो. सीखना एक सीधी रेखा में नहीं चलता, यह बहुत पहले सीखी गई चीज़ों से आपस में जुड़ता है और तब सीखते हैं हम लोग. चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑथेंटिक मटेरियल, तो बच्चे ऑथेंटिक मटेरियल बच्चे प्रणाली सामग्री और बस टिकट चॉकलेट रैपर आदि से सीखते हैं. तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू ए मिस्टेक इरर दे मेक लर्निंग इज होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड. बच्चे अपने गलतियों से सीखते हैं. लैंग्वेज इज बेटर लर्न थ्रू एक्विजिशन नेचुरल एब्जॉर्प्शन दैन थ्रू फोर्सिबल एंड मेमोराइजेशन. तो फोकस ऑफ लैंग्वेज डेवलप LSRW स्किल हेल्प. तो LSRW कौशल विकसित करती है उच्चारवर्तनी. हाँ, तो स्किल्स हेल्प विथ प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग और ग्रामर. तो लैंग्वेज इनेबल द पर्सन टू एक्सप्रेस आइडिया फीलिंग एक्सपीरियंस इट असिस्ट. तो भाषा व्यक्ति के विचारों भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाती है और यह मौखिक अंतक्रिया में सहायता देती है. लिटरेचर विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. तो लैंग्वेज साहित्य जो सभ्यता का प्रतिबिंब है भाषा पर आधारित है. लैंग्वेज हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन. भाषा राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता में सहायता करती है. लैंग्वेज नीड्स कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड यूज टू एक्सप्रेस थिंकिंग और इमेजिनेशन. सोच और कल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का निरंतर अभ्यास और उपयोग की आवश्यकता है. मिस्ट्री ओवर लैंग्वेज रिक्वायर्स परफेक्शन विच कम्स ओनली फ्रॉम रेगुलर यूज. तो भाषा पर निपुणता के लिए पूर्णता चाहिए जो केवल नियमित उपयोग से आती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.